हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अड्डा 24/7। तो रोज की तरह आपके लिए लेके आया हूं मैं रैपिड फायर विद आशीष गर्ग और आपके आशु भैया, जो लेके आते हैं 10 मिनट में 10 शब्द जो आप फटाफट से याद कर सकते हैं मेरे साथ, फन वे में भी, और जो आपको याद रहेंगे आपके एग्जाम के बाद भी। ये वर्ड्स इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आपके हर एक पेपर में आपसे कहीं ना कहीं वर्ड्स का ज़रूर नाता होता है और आपसे पूछते भी हैं वर्ड मीनिंग्स में भी, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हो या कहीं और पे। इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये सेशन को अटेंड करना। तो नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कैमन आचो, कसकाय और जय हिंद जय भारत के साथ शुरुआत करते हैं। मेरे साथ नाम है आशीष गर्ग, वोकैबुलरी रैपिड फायर वे में। तो उससे पहले ये बैच आपके लिए अचीवर्स प्लस बैच है जो आपको क्लैट के लिए ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं सीयूईटी पीजी या फिर एमएचसीटी की तैयारी करना भी, तो उसके लिए भी बैच आपके सामने आ चुका है। आप जाके हमारी ऐप पे जा सकते हैं या आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, कोड लगा सकते हैं Y713 और पा सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट इन बैचेस पे। आपके लिए क्लैट की तैयारी करना हो या करना हो एलिट की तैयारी, तो आपको जरूरत पड़ेगी मेरी, नाम है आशु भैया, और कोड की जरूरत पड़ेगी Y713। तो चलते हैं अपने पहले वर्ड की तरफ। और आज क्यों ब्लू है पानी 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 पानी, और दिन भी सानी 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 सानी। तो कोशिश करेंगे आज आपको वर्ड सिखाएं जो कि कुछ वाटर से रिलेटेड है। तो पहला वर्ड है आपके सामने हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी का मतलब होता है जब आप कुछ पानी से रिलेटेड, साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ्स वाटर, स्पेशली इट्स मूवमेंट एंड रिलेशन टू लैंड। जब कभी आप कोई भी रिलेशन या उस पानी से रिलेटेड कोई भी चीज को पढ़ें या उसके बारे में एक साइंटिफिक स्टडी करें, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलॉजी। यहां हमने यूज किया है एटिमोलॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी और हाइड्रा का मतलब होता है वाटर, रिलेटेड टू वाटर। सो इसलिए इसका मतलब हो गया स्टडी टू ऑफ वाटर। नेक्स्ट वर्ड है, जब हाइड्रो हमने आपको बता दिया कि हाइड्रो इज रिलेटेड टू वाटर एंड फोबिया इज रिलेटेड टू फियर, सो हाइड्रोफोबिया क्या हो गया? हाइड्रोफोबिया इसका मतलब होता है समथिंग दैट इज योर फियर ऑफ वाटर, एक्सट्रीम और इररेशनल फियर ऑफ वाटर। जिसको पानी से लगता हो डर, उसको हम बुलाते हैं हाइड्रोफोबिक। क्या बुलाते हैं? उसको बुलाते हैं हम हाइड्रोफोबिक। क्या आप भी हैं हाइड्रोफोबिक? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर आप हाइड्रोफोबिक हैं या नहीं। क्या आपको भी लगता है पानी से डर? तो लिख के जरूर कमेंट में मुझे बताइएगा। अगला वर्ड हम जो देख रहे हैं वो है हाइड्रेंट। हाइड्रेंट अगेन कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड हाइड्रो, दैट मीन्स वाटर। हाइड्रेंट होता है, जो आपने देखा होगा ना गार्डन्स में, जो एक लगा होता है चक्का सा जिसमें से पानी निकल के चारों तरफ फैल जाता है, उसको बोलते हैं हाइड्रेंट, जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जो पानी को बताए। अ पाइप इन अ स्ट्रीट फ्रॉम विच वाटर कैन बी टेकन फॉर स्टॉपिंग फायर्स, क्लीनिंग द स्ट्रीट्स। तो जब आपने देखा होगा कि कई वेब सीरीज में, जो फॉरेन वेब सीरीज हैं, उसमें आपने देखा होगा ये हाइड्रेंट्स लगे रहते हैं जहां से वो पानी लगा के और अपना काम चला लेते हैं। उसको बोलते हैं हम हाइड्रेंट। ठीक है, ये भी कहां से आता है? पानी से ही, और हाइड्रा से एज द रूट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका ड्रेंच्ड। ये गाना तो कितने लोगों ने नहीं देखा? मुझे तो पता है ये गाना कौन सा है। आप लोगों को पता है कि ये गाना कौन सा है जिसमें रवीना टंडन ने येलो साड़ी पहनी थी? तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि वो कौन सा गाना है, जिसका रिक्रिएटेड वर्जन अभी थोड़े दिन पहले ही आया था, जिसमें थी कटरीना कैफ। तो वो कौन सा गाना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ड्रेंच का मतलब होता है भीग जाना। जब कोई आप पानी में भीग जाए, उसको हम बोलते हैं ड्रेंच। दैट मीन्स टू मेक समबडी समथिंग कंप्लीटली वेट, किसी चीज को बिल्कुल भिगा देना। एक लड़की भीगी भागी सी, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? अ गर्ल अ लिटिल ड्रेंच्ड इन वाटर। सो उसको हम बोलते हैं ड्रेंच्ड, मतलब इन वाटर। नेक्स्ट वर्ड जो हम यहां देखते हैं इज इम्पर्मिएबल। तो भैया अगर आप पानी से भीगना नहीं चाहते और मॉनसून का समय चल रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप लेके आएंगे अपने लिए रेनकोट। और ये रेनकोट जब आप पहन लेंगे, यहां पर जैसा दिख रहा है आपको, ये रेनकोट जब आपने पहन लिया तो पानी उसके अंदर नहीं जाता। सो समथिंग नॉट अलाउइंग अ लिक्विड और गैस टू पास थ्रू, उसको बोलते हैं इम्पर्मिएबल। इस वजह से जब आप रेनकोट पहन लेते हैं तो पानी, जो बारिश का पानी होता है, वो आपके अंदर नहीं जाता और आप सूखे रहते हैं और पानी से भीगने से बच जाते हैं। फिर आता है स्वैम्पी। तो अगर आपने देखी होगी, एक मूवी आई थी ब्लैक वाटर्स, अगर आपने देखा होगा, जिसको हम बोलते हैं क्रोकोडाइल की एक मूवी थी। तो स्वैम्पी होता है जहां पर बहुत ज्यादा मार्शी लैंड्स होते हैं ना, जहां पे आपके जो
ट्रीज होते हैं जो आपने देखा होगा समुद्र के किनारे के पास, जब एक थोड़ा सा मार्शी लैंड हो जाता है जहां पे पानी का ना थोड़ा सा गिलगिली सी मिट्टी हो जाती है, उसको हम बोलते हैं। तो कंसिस्टिंग ऑफ, सजेस्टिव ऑफ और रिजेंबलिंग अ स्वैम्प, marshy, that means a lot of water that is accumulated at a place and it becomes a marshy land. Next word that you have is feel blue. अब जब हम ब्लू की बातें कर रहे हैं तो मुझे ब्लू से तो संजय लीला भंसाली की याद आ जाती है मूवी सावरिया, और सावरिया में भी एवरीबडी वाज फीलिंग ब्लू। और फील ब्लू का मतलब होता है जब आप बहुत ज्यादा दुखी हो, यू आर सैड, यू आर डिप्रेस्ड, सो यू से आई फील ब्लू, I feel blue. That means I'm not feeling very nice today. I feel blue. Next is under the weather. Now when you say under the weather, that means you are not feeling well. आपको अगर बुखार हो गया है या फिर आपकी तबीयत खराब है तो आप क्या यूज करते हो? You use under the weather. Under the weather मतलब that is you are not very well. You are not feeling well. You are not feeling fine. You are ill. ठीक है, आपको बीमार हैं तो आप ये यूज कर सकते हैं। देन इज प्लेन सेलिंग। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्लेन सेलिंग? प्लेन सेलिंग का मतलब होता है जब आप बोलते हैं समथिंग विच इज वेरी इजी। ठीक है ना, आपको पता होगा जब वो हमारे हनी सर हैं वो क्लास में बोलते हैं ना कभी कभी इजी पीजी लेमन जूसी समथिंग करके वो बोलते हैं। सो समथिंग दैट इज इजी, समथिंग विच इज वेरी वेरी easy to do, something which is without problems, something that is not difficult, उसके लिए आप बोलते हो plain sailing. So it was a plain sailing, that means it was very easy. मिराज, व्हाट इज मिराज? जब कभी आपको कोई इफेक्ट ऑफ समटाइम्स सीन एट सी, in the desert or over hot pavement that may have the appearance of a pool of water or a mirror in which distant objects are seen inverted. So mirage का मतलब होता है एक illusion, जिसको दूर से देख के लगता है कि कुछ है या नहीं है, उसको हम बोलते हैं illusion. ठीक है, तो ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं आपके रिलेटेड टू समवॉट ब्लू एंड वाटर से रिलेटेड हैं, राइट? सो जाने से पहले आप लोगों को सबको गुड नाइट करने से पहले आप लोगों का थैंक यू कि आप लोग हमेशा रात को 9 बजे आते हो ये सेशन को अटेंड करने। कैसे लगते हैं आपको ये सेशन जो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ रात को 9 बजे? जरूर मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मुझे भी अच्छा लगेगा पढ़ के कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्या वो मेहनत आप तक पहुंच भी रही है, आपके दिल को छू रही है? तो जाके जरूर ये सेशंस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और शेयर भी करें क्योंकि वोकैबुलरी तो एक ऐसी चीज है सिर्फ आपके लिए नहीं, बहुत सारे लोगों को काम में आ सकती है। और हमारा बैच लेना बिल्कुल मत भूलिएगा जो कि है क्लैट और CUET PG के लिए और MHC ET के लिए। कोड है Y713, लगा के मैक्सिमम डिस्काउंट पा जाइए। गुड नाइट, बाय बाय।